ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप एक उपाय से अपने 9 के 9 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। अब कई बार बहुत से जातकों को अपनी जन्म तारीख नहीं पता होती है, तो वो ये जान पाएंगे। दूसरे वो लोग जिन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में बहुत दिनों से स्ट्रगल को झेल रहे हैं। उनका शादी नहीं हो पा रहा, अच्छा नौकरी नहीं हो पा रहा, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, व्यापार सही से नहीं चल पा रहा। मतलब परेशानियां जो है एक के बाद कोई ना कोई आ रही है, क्योंकि परेशानियों का बहुत बड़ा दायरा होता है। तो हमें ग्रहों को मजबूत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो बहुत हद तक हमें फ्लैक्चुएट करते हैं। बहुत बार काम तो हैं, लेकिन काम बन ही नहीं रहते हैं। वो हमें एक जगह पर ऐसे रोक देते हैं जैसे कि हम थम चुके हैं और हम चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उपाय, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन उपायों को समझ लीजिए, और उन उपायों को अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने जीवन में उन्हें अपनाएं और रेगुलर करें, तो उसके बहुत 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 आपको फ़ायदे मिलेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें पहले क्लियर कर दूं कि आपको पहले मुख्य उपाय बताऊं कि आपको रोज़ 2 वक्त तो शिवालय जाने की आदत अगर नहीं है तो डालना पड़ेगी, और रोज़ सूर्य को जल चढ़ाना होगा, और शिव जी को रोज़ जल अभिषेक करना ही होगा। जब आप ये बेसिक चीज़ें तो आपको अपने लाइफ की रूटीन में लाना ही पड़ेगी। जब आप इन्हें रूटीन में ले आओगे तो बहुत से जातकों को, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी परेशानियों से वो स्वाभाविक रूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि ये तो बहुत से जातक करते भी हैं, उसके बाद भी उन्हें चीज़ें नहीं मिल पा रही है, हो नहीं पा रही हैं। 9 के 9 ग्रहों में इस कलयुग में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है राहु और शनि। ये 2 ऐसे ग्रह हैं कि एक अच्छे खासे जीवन को बहुत ही नेगेटिव वे में डाल देते हैं। अब इन दोनों को मैनेज करना बहुत टफ है। अब टफ इसलिए क्योंकि राहु को जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना समझेंगे, जितना पढ़ेंगे, वो उतना ही हमें डीप में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा और बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो ब्लैंक है। शनि जो कि न्याय के देवता है, और इस युग में हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमने अपराध करी और कौन सी चीज़ नहीं करी। खैर, हमारा संविधान है, कानून है, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मानवीय व्यवहार, मानवीय आचरण इतना बड़ा है कि जिस पर हम बहुत जितना सोचे कम है। तो राहु और शनि को मैनेज अगर आप कर लेंगे तो मोटे तौर पर आप अपनी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको पॉजिटिव करेगा, शुक्र भी नेगेटिव हो कहीं भी, लेकिन वो अपने जो चीज़ें वो भी फिर भी पॉजिटिव करेगा। तो सबसे पहले राहु और शनि को कैसे आपको मैनेज करना है। शनि देव को मैनेज करने का सबसे सरल तरीका है, आप बजरंग बली के शरणागत हो जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक लगाना शुरू करें। ये तो आपको करना ही है, कंटिन्यू ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इसको, इन चीज़ों से इस युग में उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि अपनी माता पिता की सेवा से। जो भी हमारे वृद्धजन हैं, जो भी घर में बुजुर्ग हैं, या हमसे आश्रित हमारे मामा हो सकते हैं, बुआ हो सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे खास रिश्ते हैं, आप उनकी सेवा करें। आप उनकी अगर सेवा करेंगे ना, तो ये आपको कोई उपाय नहीं बताएगा, आपको विदिन 7 डे, 10 डे, 11 डे के अंदर इसके परिणाम मिलेंगे। और जो भी भ्रांतियां हैं, बहुत बार रिश्तों में, चीज़ों में भ्रांतियां होती है, ये ऐसा वो ऐसा, इन चीज़ों में आप ना पड़े। आपका उद्देश्य उनकी सेवा करना, आप अपनी सेवा पर फोकस रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। मैंने कई सारे जातकों को ये शेयर भी किया है, और उन्होंने इस पर काम किया, उन्हें बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिला। दूसरा है कि राहु को मैनेज करने का जो सबसे आसान तरीका देखा गया है कि जो आश्रित लोग हैं, चाहे वो अनाथ बच्चे हुए, या वो अनाथालय हुआ, या वृद्धजनों का घर हुआ, या ऐसे कोई लोग, बच्चे, ऐसे कोई भी लोग जिनका कोई आसरा नहीं हो, अगर आप उन आश्रित लोगों को, निराश्रित लोगों की कुछ भी मदद आपसे बन पाए, कुछ भी मदद बन पाए, मतलब आप अगर उन्हें किताब दे पाएँ, उनकी फीस का खर्च उठा पाएँ, या आपसे अगर हो पाए तो एक वक्त का भोजन ही हो पाए, जो भी बन पाए, मतलब आप उनकी आवश्यकता समझ लें, ऑब्जर्व कर लें, और वो अगर आप करेंगे तो दोस्तों राहु जो है वो अद्भुत आपको चमत्कारिक परिणाम देंगे। राहु के जो आप उपाय कर रहे हैं वो सभी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इस कलयुग में राहु और शनि दोनों प्रैक्टिकल ग्रह हैं। तो जो आश्रित लोग, अगर आप जब उनकी मदद करेंगे तो राहु इससे सबसे जल्दी प्रसन्न होता है, क्योंकि जो शुक्र, उनके राहु के देव जो गुरु हैं वो शुक्र है, और शुक्र ग्लैमर, दया भाव, सौंदर्य, इन सभी पर काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा चमत्कारी है। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, लेकिन अब कुछ चीज़ें और हैं जिन पर भी अगर आप काम करेंगे तो बहुत हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। अपने पास हमेशा ज़मीन की मिट्टी रखें, काली मिट्टी, जो आपका खेत हो, बाड़ी हो, कहीं से भी रास्ते में से, वो रखें, अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि मंगल को सीधा इंडिकेट करते हैं वो दोस्तों।
इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो इस वीडियो का आत्मा कह सकता हूँ मैं, कि ये उपाय आप सब करें, हमेशा आप सकारात्मक रहें, क्योंकि ग्रह जो है एक व्यक्ति को नेगेटिव, डिप्रेशन, तनाव और उसे एक ऐसे वे में ले जाते हैं कि उसकी सोचने और समझने की जो क्षमताएं होती हैं वो शून्य कर देती है। तो आप उस वे में न जाएं, मतलब आप एक वे में भी सोच रहे हैं तो भी सही नहीं है। आप दोनों पाक्षिक पर सोचें, गंभीरता से सोचें और जितना हो सके उतनी गहरी और लंबी सांस लेकर थोड़ा रुकें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी ना करें, क्योंकि ग्रहों की एक सबसे, चंद्र की जैसे हो गई वो मन स्थिति पर हो गए, राहु भी कई बार ये चीज़ें क्रिएट करता है, शुक्र भी, और कई बार तो शनि, और ये सब मिलकर एक ऐसा भ्रमजाल गूंथ लेते हैं कि हम अपने ही बनाए हुए विचारों में, अपने ही बनाए हुए पूरी दुनिया में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। तो ऐसे वे में मत जाएं, ऐसे वे में खुद को समझाएं, आप खुद समझें। जब आप खुद समझेंगे तब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप चलते रहेंगे, आप भटकते रहेंगे और आपको कभी भी किनारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये सब चीज़ें मान लीजिए आपको फिर भी समझ नहीं है या आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, कि मान लीजिए ये नहीं कर पाते हैं आप, तो बहुत सिंपल और सरल बताओ, कि कोई सरल तरीका बताओ कि जिससे कि हम इस पूरी चीज़ों से बाहर आ जाएं। वो सबसे सरल तरीका है शिव जी की शरणागत हो जाए, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जो हैं शिव के शरणागत हैं। इसलिए जितना हो सके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने मंत्रों का जाप करें और बिल्कुल सकारात्मक रहें। आप खुद से ज़्यादा अपने शिव पर विश्वास रखें। कभी भी किसी भी आप परिस्थितियों में हो, वहाँ से वो आपको रास्ता दिखाएंगे और हमेशा आपके साथ जीवन में सकारात्मकता होगी। कभी भी नेगेटिव वे में ना जाएं। किसी भी चीज़ को लेकर इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा और जीवन में सब चीज़ें अच्छी होगी। जब आप अंदर से ये चीज़ मानेंगे तो शिव वही चीज़ आपको प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ये मन ही, जो मन है वही शिव है हमारा। मन का जो दर्पण है वही शिव की नज़र, शिव हमें देता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मन में अच्छी चीज़ें सोचें, सकारात्मक सोचें और जितना हो सके उतना चीज़ों के बारे में, अपनी परेशानी, परिस्थितियों के बारे में सोचें, समझें और लोगों की परख रखें। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो को सुनते आए तो आपके लिए एक और खुशखबरी मैं देता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस चल रहा है। इस ईमेल पर आप बिंदास, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, अपना भाई दोस्त समझकर मेल करें। अपनी जन्म तारीख बताएं, जन्म समय बताएं, जन्म स्थान बताएं और साथ ही साथ अपने जो प्रश्न जिनको लेकर आप परेशान हैं वो बताएं कि ये प्रश्नों के बारे में हमें बताएं। तो मुझे मेल कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपके मेल का जवाब दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और आपके हित की जो भी बात होगी, पॉजिटिव बात होगी, जो आपको एक रास्ता दिखाए, मैं वो बात करता हूँ दोस्तों। तो ओवरऑल बहुत आपका वक्त मैंने ले ही लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूर बताना आप कमेंट्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कहना, बुरा लगा हो तो बुरा ज़रूर कह देना।